हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने मेरा एजुटेक यूट्यूब चैनल में। आज दोस्तों आरबीएससी बोर्ड क्लास 10वीं के पॉलिटिकल साइंस पेपर का पूरा सॉल्यूशन लेके आए हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अपने अपने आंसर का मिलान कीजिए। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। दोस्तों आंसर की 100% राइट है, निश्चित रहिए। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन की स्थापना हुई थी। इसका राइट आंसर दो 1949। नेक्स्ट, निम्न में से सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य स्वीकार किया गया। रूस यानी कि बेज राइट। नेक्स्ट, सातों दलों का गठबंधन 7 पार्टी अलायंस किस देश से संबंधित है, यानी कि नेपाल इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि पहले का चौथा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945, यानी कि द इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आतंकवादियों ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर कब हमला किया था? 11 दिसंबर 2001 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ था? ब्राजील में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर है दोस्तों द, यानी 1953 में भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे। इसका राइट आंसर है दोस्तों सुकुमार सेन, यानी कि ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन मशहूर है? इसका राइट आंसर है दोस्तों वर्गीज कुरियन, यानी कि बे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी इज राइट। नेक्स्ट, नामदेव डसाल ने अपनी कविता में सूरजमुखी आशियों वाला फकीर किसे कहा है? इसका राइट आंसर है दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, 1984 में 84 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने कुल कितनी सीटें जीती? 415 सीटें जीती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी, फिल इन द ब्लैंक, यानी दूसरे का पहला क्वेश्चन। 1962 में सोवियत संघ के नेता खालिस्तान ने क्यूबा में परमाणु मिसाइल तैनात कर दी थी। इसका राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर है निकिता खुर्चेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 1942 में अमेरिका ने जापान के 2 शहर खालिस्तान में पर परमाणु बम गिराए थे, यानी कि हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए थे। 1960 में विश्व बैंक की मदद से भारत और पाकिस्तान ने खालिस्तान संधि पर हस्ताक्षर किए, यानी कि सिंधु नदी पर हस्ताक्षर किए थे 1960 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि दूसरे का चौथा, वर्ल्ड काउंसिलिंग ऑफ इंडिजीनियस पीपल्स का गठन सन खालिस्तान में हुआ था, यानी कि 1975 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान खालिस्तान को अंगीकृत किया गया, यानी कि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकृत किया गया था। 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने खालिस्तान आयोग की सिफारिशों को लागू किया। इसका राइट आंसर होने वाला है दोस्तों मंडल, यानी कि छठे का मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 अति लघुतरात्मक प्रश्न है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तीसरे का पहला, द्वितीय महायुद्ध के समय मित्रों राष्ट्रों में कौन से देश शामिल थे? इसका राइट आंसर दोस्तों अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और रोमानिया शामिल थे, यानी कि 5 देश शामिल थे। नेक्स्ट, भारत व बांग्लादेश ने गंगा नदी के पानी में हिस्सेदारी के लिए किस संधि पर हस्ताक्षर किए थे? यानी कि दोस्तों फरक्का संधि पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 तीसरे का तीसरा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों देशों के नाम लिखिए। इसका राइट आंसर दोस्तों अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन, यानी कि 4 देश थे। नेक्स्ट, सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के 2 पक्ष बताइए, यानी कि आपको 2 पक्ष बताने। इसका आंसर दोस्तों मानव अस्तित्व का रखना खतरा, यानी कि मानव अस्तित्व का खतरा, दूसरा सैन्य बल का अंतिम उपाय। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक हथियार संधि यानी कि BWC सर्वप्रथम कब हुई थी? जैविक हथियार संधि दोस्तों ये 1972 में हुई थी दोस्तों, जैविक हथियार संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवता की साझी विरासत में क्या शामिल है? मानवता की साझी विरासत में दोस्तों जल, प्राकृतिक संसाधन, समुद्री सतह, ये शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम 3 आम चुनावों में किस दल का प्रभुत्व रहा था? ये दोस्तों कांग्रेस का रहा था भारत के प्रथम 3 आम चुनावों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 यानी कि तीसरे का 7वां, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का विभाजन किस आधार पर हुआ था? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का विभाजन 1964 में विभाजन आपसी गुटबाजी और कांग्रेस को समर्थन नहीं देना, इन आधार पर हुआ था। एवं भारत चीन के मध्य सीमांत रेखा और भारत चीन युद्ध के कारण इन कुछ कारणों के कारण इंडिया का विभाजन हुआ था, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का विभाजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉम्बे प्लान से आप क्या समझते हैं? 1944 में उद्योगपतियों का समूह, यानी कि औद्योगिकरण को बढ़ावा देना, ये बॉम्बे प्लान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार को किन 2 परस्पर विरोध राजनीतिक समूहों को समर्थन दिया? इसका राइट आंसर होने वाला है दोस्तों जनता दल व कुछ क्षेत्रीय दल तथा भाजपा व वाम मोर्चा ने बाहर से समर्थन दिया था। ठीक है दोस्तों। बहुजन समाज पार्टी की संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर मास्टर कांशीराम जी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 12 यानी तीसरे का 12वां, बामसेन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? बामसेन का प्रमुख उद्देश्य था इसकी स्थापना 1978 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक को राजनीतिक में सत्ता हासिल करना। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि सेक्शन बी के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। लघुतरात्मक क्वेश्चन, इनका क्वेश्चन आपको 50 शब्दों में आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 4, शीत युद्ध के दौरान छोटे देश महाशक्तियों के लिए क्यों उपयोगी थे? कोई 2 कारण बताने। उनमें से अपने हथियार तैनाती में भू क्षेत्र उपलब्धता हेतु, सेकंड कारण है प्राकृतिक संसाधनों का दोहन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, आपके मतानुसार गुटनिरपेक्षता की नीति ने भारत का हित साधन किया? कोई दो कारण बताने हैं, यानी कि आपको कारण बताने हैं। इसमें नए राष्ट्रों की स्वतंत्रता तथा विकास की दृष्टि से प्रासंगिक, सेकंड वाला है विकासशील राष्ट्रों के बीच परस्पर आर्थिक एवं सांस्कृतिक सहयोग, और तीसरा विश्व जनता में सहायक, यानी विश्व जनमत में सहायक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, थोक थेरेपी का संक्षेप में अर्थ स्पष्ट कीजिए। यानी कि थोक थेरेपी से आशय है धीरे धीरे परिवर्तन न करके अचानक आमूल परिवर्तन करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, सोवियत संघ के विघटन के कोई 2 प्रभाव स्पष्ट कीजिए। सोवियत संघ की आर्थिक स्थिति दयनीय होना, उदारवादी नीति को अपनाना, मिखाइल गोर्चेव की शोक थेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 8, श्रीलंका में लिद्रे की प्रमुख मांग क्या थी? श्रीलंका में लिद्रे की मांग थी यानी कि तमिलियों के लिए पृथक राष्ट्र की मांग, व सहद्वीप समुदाय के बराबर अधिकार प्राप्त हो, और भारत और पाकिस्तान के बीच यानी कि बीच में तनाव के कोई 2 कारण बताने हैं। उनमें है पहला यानी कि जम्मू कश्मीर विवाद, सीमा रेखा पर विवाद, और पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी, यानी 1968 में जापान में हुआ था, और पर्यावरण संरक्षण और ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, भारत के स्वतंत्र होते ही उसके समक्ष अनेक चुनौतियां थी, इन्हीं 2 को संक्षेप में बताना है। यानी कि रजवाड़ों का एकीकरण, दूसरा है भारत में लोकतंत्र की स्थापना, संविधान का निर्माण, और भुखमरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, कांग्रेस की सामाजिक विचारधारात्मक गठबंधन के रूप में संक्षिप्त विवेचना कीजिए। सामाजिक है दोस्तों, शिक्षा स्वास्थ्य पर बल, गरीबी बेरोजगारी दूर करना, राजनीतिक लोकतंत्र तथा राष्ट्र की एकता अखंडता पर बल, और आतंकवाद व राष्ट्र विरोध गतिविधियों का विरोध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 13, ऑपरेशन फ्लड को संक्षेप में बताना है। ऑपरेशन फ्लड वर्ज कुरियन व दुग्ध हेतु संबंधित है। वर्ज कुरियन ने स्टार्ट किया था, और दुग्ध से संबंधित है। प्रिवी प्रेस से क्या अभिप्राय है? संक्षेप में बताइए। प्रिवी प्रेस है रजवाड़ों के एकीकरण हेतु वहाँ की राजाओं को आर्थिक सहायता प्रति माह देना। क्वेश्चन नंबर 15, चिपको आंदोलन का कारण व परिणाम बताइए। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। क्वेश्चन नंबर 16, लोकसभा चुनाव 2004 के पश्चात अनेक महत्वपूर्ण फैसलों पर अधिकतर दलों के बीच व्यापक सहमति बनी, इनमें से कोई 2 को संक्षिप्त विवेचना कीजिए। यानी कि 2004 में संप्रभुता का गठन हुआ, कांग्रेस तथा वाम मोर्चा ने मिलकर सरकार संचालित की थी। यानी कि नई आर्थिक नीति, देश के शासन में प्रति महादलों की भूमिका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 यानी कि सेक्शन सी के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, आपके मतानुसार सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ? कोई 3 कारण बताने हैं। अथवा में भारत का रूस के साथ घनिष्ठ संबंध रहा है, आपके अनुसार भारत को इससे क्या लाभ हुए हैं, आपको बताने। क्वेश्चन नंबर 18, वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता के कोई 3 कारण स्पष्ट कीजिए, या पृथ्वी सम्मेलन में पर्यावरण को लेकर साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों को स्वीकार किया गया है, इनको विवेचना सहित बताना है। 19वां क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, कांग्रेस ने 1967 का आम चुनाव किन परिस्थितियों में लड़ा, वह इसका क्या जनादेश मिला, विवेचना कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 यानी कि ताड़ी विरोध आंदोलन के उद्देश्य व सफलता की विवेचना कीजिए। नर्मदा बचाओ आंदोलन की विवेचना कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये हो चुका आपका कंप्लीट पेपर। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।